सौभाग्य की एक बात यह कि दो चीजें ऐसी हो रही हैं दुनिया में जिस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। सबको मतलब हम सबको। एक तो खबर यह है कि आपने भी देखी हो शायद कि अमेरिका की सरकार ने वहां की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक को आदेश दे दिया है कि वो अपने नए एआई मॉडल किसी विदेशी को इस्तेमाल करने नहीं दे सकती। विदेशी को मतलब सिर्फ कोई अमेरिकी हो, अमेरिका का नागरिक हो, वही इस्तेमाल कर सकता है एंथ्रोपिक के नए एआई मॉडल। एंथ्रोपिक वो कंपनी है जिसका क्लॉड एआई मॉडल काफी मशहूर है, आप जानते होंगे। ये क्लॉड की बात नहीं हो रही है, उसके नए वालों की बात हो रही है। दुनिया में अब लड़ाई ही एआई की हो गई है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जिससे अब धीरे धीरे कंप्यूटर ही वो सारे काम करने लग गए हैं जो अब तक इंसान करते थे। तो वो मॉडल बन रहे हैं। अमेरिका की सरकार ने ये नए वाले मॉडल कह दिए कि बाहर नहीं देंगे, सिर्फ अमेरिकी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सब अपना अपना घेर रहे हैं, हर देश ये कर रहा है। और एआई में अमेरिका बहुत आगे है, तो उसने अब इसको हथियार बना लिया। चैट जीपीटी और क्लॉड वगैरह ऐसे एआई मॉडल हैं जिससे अब लोग हर तरह के सवाल पूछने लग गए हैं। एआई जवाब भी बता देता है, डॉक्टरों की रिपोर्ट पढ़कर तक समझा देता है, किसी भी तरह की रिपोर्ट लिख कर दे देता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का कोड तक लिख देता है। जो अब तक बहुत सारे भारतीय आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे उनके काम तो अब एआई करने लग गया है। ईमेल वगैरह लिख कर देना तो उसके बाएं हाथ का खेल हो गया। वीडियो तक जब बना देता है, फिल्में बना देता है, मतलब जो काम महीनों में होता था अब वो एआई से सेकंडों में हो जाता है और बेहतर हो जाता है। तो एआई में जो आगे है वो दुनिया में आगे होता जा रहा है। जंग में सेनाएं अब एआई से काम ले रही हैं, और तो छोड़िए। और एआई से जो रोबोट चल रहे हैं वो इंसानों के बहुत सारे काम करने लग गए हैं। और एआई कंपनियां ऐसे ऐसे एआई मॉडल बना रही हैं। एआई मॉडल का मतलब क्या हुआ? एआई मॉडल मतलब एक प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर जिससे एआई चलता है। तो ऐसे ऐसे एआई मॉडल बना रही हैं कि जो उनका इस्तेमाल करेगा वो रेस में बाकियों से आगे निकल जाएगा। तो अमेरिका की एआई कंपनी है एंथ्रोपिक, उसने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया मिथोस। वो किस लिए बनाया था? उसका काम ये था, मकसद ये था कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम की कमियां निकाल कर बताओ कि उसमें कमियां क्या है। अब तक ये इंसानों के जरिए डीबगिंग होती थी, अब बोला कि एआई ही देख लेगा कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें कमियां क्या है। तो पुराने पुराने जितने भी चल रहे हैं उन सब में, हर सिस्टम में। लेकिन उसने तहलका मचा दिया। क्यों? क्योंकि उसने बैंकों तक के सिस्टम के अंदर घुसकर दिखा दिया। बैंकों के अकाउंट के पासवर्ड वगैरह सब पासवर्ड क्रैक करके वो अंदर घुस गया, कमी निकालने के नाम पर। सेनाओं के सिस्टम के अंदर की कमजोरियां बता दी। सेना के सिस्टम के पासवर्ड तोड़ ताड़ के वो अंदर घुस गया और बता दिया इसमें ये कमियां है कि कैसे इसको हैक किया जा सकता है। सब लोग घबरा गए कि ये अगर गलत हाथों में पड़ गया तो ये तो तबाही मचा सकता है। किसी भी बैंक के अंदर घुस जाएगा, उसके सिस्टम में घुस जाएगा, उसके अकाउंट्स में घुस जाएगा, किसी की सेना के सिस्टम में घुस जाएगा। तो एंथ्रोपिक कंपनी ने उस पर कंट्रोल लगाया और उसके आधार पर दूसरा एआई मॉडल बनाया कि भाई ये तो खतरनाक लेवल पे जा रहा है मिथोस। तो दूसरा बनाया फेबल 5। उसी आधार पर उसमें ऐसी लिमिट लगा दी गई कि वो किसी बैंक या सेना वगैरह के कंप्यूटरों की सुरक्षा में सेंध न लगा सके कि गलत हाथों में पड़े और उसका खतरनाक इस्तेमाल हो, ऐसा ना हो सके। तो मिथोस के आधार पर फेबल 5 बनाया। लेकिन अमेरिका की सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी। क्या किया कि चाहे फेबल 5 हो चाहे मिथोस हो, अमेरिका के बाहर नहीं दे सकते। एंथ्रोपिक को बोल दिया कोई अमेरिकी ही, अमेरिका के बाहर देने की बात तो छोड़िए, अमेरिका के अंदर भी इस्तेमाल करना है तो कोई अमेरिकी ही कर सकता है। अमेरिका का नागरिक नहीं है तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारे लिए इसका मतलब यह हुआ कि भारत के लोग हों, भारतीय कंपनियां हों, यहां तक कि एंथ्रोपिक कंपनी में काम करने वाले कोई भारतीय कर्मचारी हो, कोई भी विदेशी कर्मचारी भी अब इन मॉडलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एंथ्रोपिक का कहना था ये तो पता ही नहीं चल पाएगा कि इस्तेमाल करने वाला कोई अमेरिकी है या नहीं है। इसलिए उसने पूरी दुनिया में इन दोनों मॉडलों को बंदी कर दिया कि अच्छा अगर अमेरिकी सरकार की ये रोक है तो फिर ये दे ही नहीं रहे। अब उस पर कानूनी लड़ाई चल रही है। लेकिन ये
जो एक्शन लिया सरकार ने, इससे यह साफ हो गया अब सारे देश एआई को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और सबसे ज्यादा एआई मॉडल अमेरिका की कंपनियां ही बना रही हैं। दूसरे नंबर पर चीन की कंपनी। यानी एआई एक तरह से ऐसे होता जा रहा है जैसे कच्चा तेल या सोना, जिसके पास है वो दुनिया पर उसके दम पर राज करना चाह रहा है। मतलब अब भारत को भी अपने एआई मॉडल बनाने पर काम करना ही होगा। ये हालत अगर हो गई है कि एआई मॉडल ही नहीं दे रहे दूसरे देश या अपनी कंपनियों को मना कर रहे हैं दूसरे देशों को देने को, तो फिर हर एक को अपना बनाना होगा और भारत को भी बनाना होगा। भारत ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन इस रेस में हम अभी काफी पीछे अमेरिका और चीन को देखें, क्योंकि अमेरिका और चीन काफी आगे निकल चुके हैं और एआई ऐसी चीज है कि उसमें रफ्तार आगे निकलने की बहुत ज्यादा है। वो अब एआई से रोबोट बनाने लग गए, एआई से चलने वाले रोबोट बना रहे हैं वो। भारत जैसे देशों की फैक्ट्रियों में, भारत जैसी फैक्ट्रियों में जो सामान बनता है वो क्यों खरीदती थी? क्योंकि सस्ते में वहां पर, यहां पर वो काम हो जाता है जो सामान अमेरिका जैसे देशों में बनवाना महंगा पड़ता है। अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ, वहां पर लेबर महंगी पड़ती है, यहां सस्ती पड़ती है, यहां सामान सस्ता बन जाता है। लेकिन अगर वो अपनी फैक्ट्रियों में एआई से चलने वाले रोबोट लगा देंगे तो भारत जैसे देशों से बने सामान की क्या जरूरत है? यहां का सस्ता कैसे पड़ेगा? वहां तो महंगा इसलिए पड़ रहा था ना जब वो लेबर लगा रहे थे और वहां की लेबर महंगी। अगर वो रोबोट लगा देंगे तो भारत जैसे देश कैसे कंपीट करेंगे? तो ये हुई एक खबर जो हमारे लिए जो खतरा खड़ा हो रहा है वो दिखा रही है। दूसरी खबर इससे भी खतरनाक है, वो ये कि ये एआई के मॉडल आखिर बनाए कैसे जाते हैं? रोबोट को या एआई सॉफ्टवेयर को कैसे सिखाया जाता है कि इंसान की तरह कैसे सोचना है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इंसान की इंटेलिजेंस क्या होती है वो कंप्यूटर को सिखाना पड़ता है। कंप्यूटर को सिखाया कैसे जाता है कि इंसानों की तरह कैसे सोचना है? रोबोट को कैसे बताया जाता है कि इंसानों की तरह कैसे काम करना है? इंसानों के काम करने के तरीके का डेटा इकट्ठा किया जाता है और वो कहां से लिया जा रहा है डेटा? भारत जैसे ही देशों से लिया जा रहा है। डेटा हमसे ले रहे हैं क्योंकि इस्तेमाल तो यहां हो रही चीजें, जैसे कि दुनिया भर में एआई रोबोट बनाए जा रहे हैं। इन रोबोट को सिखाने के लिए बहुत सारा रियल वीडियो डेटा चाहिए। यानी एआई मॉडल को ट्रेनिंग करने के लिए इंसानों के फर्स्ट पर्सन वीडियो दिखाकर कि भाई देखो इंसान ऐसे काम करता है, आपको ऐसे करना है। जैसे रोबोट अपनी आंखों से देख रहा हो, तो इंसान की आंखों से देखते हो कि वो कैसे काम करता है। वो कैसे करते हैं? भारत में कंपनियां क्या कर रही हैं? कर्मचारियों को, मजदूरों को, यहां तक कि घरेलू काम करने वाली महिलाओं को भी पैसे दे रही हैं। किस लिए? कि आप अपने सिर पर छोटा सा कैमरा लगा लो और अपना काम करते रहो। वो जैसे काम करते हैं वो वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है। इधर गए, ऐसे सर घुमाया तो यहां देखा, फिर ये चीज उठाई, कैसे काम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होता रहता है। ये डेटा बन रहा है। फैक्ट्री में कपड़े सिल रहे हों, वो रिकॉर्ड हो रहा है, सर पे कैमरा लगा हुआ है, कैसे सिलते हैं, कैसे कपड़ा उठाते हैं, लगाते हैं, कैसे सिलाई करते हैं। लेबल लगा रहे हों, सामान पैक कर रहे हों, घर में फल काट रहे हों, बर्तन साफ कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उनके शरीर के ऊपर या सर पर कैमरा लगा रहता है, वो वीडियो बनता रहता है। ये बन जाता है एआई के लिए ट्रेनिंग करने वाला डेटा। उससे एआई को ट्रेन करते हैं। इसको कहते हैं ईगो सेंट्रिक डेटा, जो इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके डेटा बनाया जा रहा है, फिर उससे ट्रेनिंग दी जा रही है वहां कंप्यूटरों को, रोबोट को। एआई कंपनियां इन्हीं वीडियो से रोबोट को ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि रोबोट भी ठीक वैसे ही काम कर सकें जैसे इंसान करते हैं। और जो कैमरा सर पर लगाकर ये काम कर रहे हैं, उनको ये कितना पैसा दे रहे हैं? 250 रुपए प्रति घंटा। तो लोगों को लग रहा है यार 250 रुपए प्रति घंटा तो बहुत अच्छा है। अभी तो लोगों को लग रहा है अच्छे पैसे मिल रहे हैं, हम अपना काम भी किए जा रहे हैं और हर घंटे के 250 रुपए भी मिल रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या कि वो जो काम कर रहे हैं उससे वहां रोबोट ट्रेन हो रहे हैं, उसके बाद उनके काम ही की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रोबोट ट्रेन हो जाएगा। क्योंकि उनको लग रहा है जो काम करना है वही तो कर रहे हैं, सर पर कैमरा लगा हुआ है बस। ये तो हो गया रोबोट के लिए डेटा। इसी तरह एआई मॉडल के लिए बाकी कामों का भी डेटा जुटाया जा रहा है। भारत जैसे देशों से कोई आर्टिकल कैसे लिखते हैं, वो नोट लिख के देता है एआई।
उसको किसने सिखाया कैसे लिखना है? पुराने सब आर्टिकल्स कैसे इंसान लिखते हैं, वो सारा प्रोसेस, वो सब डेटा भारत जैसे देशों से जा रहा है। कोई बैलेंस शीट इंसान कैसे बनाता है, अकाउंटेंट कैसे बनाता है, सारा डेटा रिकॉर्ड होता रहता है कंप्यूटर में। उससे एआई मॉडल की ट्रेनिंग होती रहती है। अब अमेरिका या यूरोप में इस तरह का डेटा या तो ले नहीं सकते, वहां की फैक्ट्रियों में लोग सर पे कैमरा लगा के रिकॉर्ड करके नहीं दे रहे उनको कि देखो हमारा काम कैसे होता है, इसका रिपोर्ट बना दो, क्योंकि वहां इसके लिए कानून बने हुए हैं। या ऐसा डेटा वहां से लेना बहुत महंगा पड़ता है और बिना डेटा के एआई मॉडल बन ही नहीं सकते। यानी डेटा ले रहे हैं हमारे यहां से और फिर एआई बना रहे हैं उसका, उस पर कानून लगा रहे हैं कि और किसी देश को नहीं देंगे, हमसे ही बनाया और नहीं देंगे। तो सवाल यह खड़ा हो गया कि हम होने क्यों दे रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं अपना डेटा ऐसे ही? अपना एआई तो हम भी बना लेंगे, लेकिन अपना डेटा उनकी कंपनियों को क्यों दें? अगर वो अपने एआई मॉडल को अपने लिए ही रख रहे हैं तो हमें नहीं दे रहे। ये ट्रंप के जमाने का अमेरिका है। ट्रंप के जमाने का अमेरिका अगर अपने आसपास दीवारें खड़ी कर रहा है तो भारत जैसे देशों को भी जवाब तो देना होगा। हमें भी हम जो हमारे पास है उसके बदले में जो उनके पास है वो लेना होगा ना। हम दिए जाएं और वो दे ही ना। टैरिफ से बड़ी लड़ाई ये वाली हो सकती है आगे चलकर। 100 बात की एक बात,